सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद सुंदरम पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। बेसिक से हमने शुरू किया और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के बन सकते थे तो मैंने कराए। उसके आगे मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि ऑब्वियसली आगे वाली क्लास में हमारे बाकी के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वही सारे क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करूंगा। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। और अगर इस क्लास को आप अटेंड करने जा रहे हैं तो इससे पहले की क्लास यानी कि प्रीवियस क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक और कॉन्सेप्ट वहीं से मिलेगा आपको। उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट यहाँ से यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए किसी कार्य को 80 दिनों में बी उसी कार्य को 96 दिनों में जबकि सी 120 दिनों में समाप्त करता है। यानी कि ए, बी और सी एक ही कार्य को करते हैं, जो कि एक 80 दिनों में, दूसरा 96 दिनों में और तीसरा 120 दिनों में ख़त्म करता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से हम इनकी क्षमताएं निकाल सकते हैं कि एक दिन में काम कितना करते हैं। अगर क्षमताएं निकाल लेंगे तो क्वेश्चन में आगे बोला है कि ए, बी और सी ने एक साथ कार्य को शुरू किया, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले और सी ने कार्य शुरू होने के 15 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। सीधा साधा हमारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन, ए 80 दिनों में, देखें 21 नंबर। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। देखें, ए किसी काम को 80 दिनों में, ये हमारे डेज यानी कि दिन हो जाएंगे। बी उसी कार्य को यानी कि सेम कार्य को कितने 96 यानी कि 96 दिनों में करते हैं। ये 80 दिनों में, ये 96 दिनों में, और सी कितने दिनों में करता है। सी उसी काम को 120 दिनों में करता है। 120 दिनों में करता है। हमें पता है कि जो हम टोटल काम करेंगे, कुल काम करेंगे, वो क्या करेंगे, यानी कि डेली जितना काम करते हैं और कितने दिनों तक करते हैं, यही डिपेंड करेगा कि टोटल काम हमने कितना किया। तो यहाँ पे हम, जैसे कि आपको हमने बताया था कि टोटल काम के लिए क्या करते हैं, हम इन डेज का एलसीएम लेट कर लेते हैं, जिससे कि आसानी से हम डिवाइड करके इनकी क्षमताएं निकाल पाते हैं। यानी कि टोटल काम हम लेट कर सकते हैं, टोटल वर्क या कुल काम, टोटल वर्क, या इसको लिख सकते हैं हम क्या, कुल कार्य लिख सकते हैं इसको हिंदी में कुल कार्य और इंग्लिश में टोटल वर्क। तो इन तीनों का एलसीएम हमने और आपको एक चीज और बताई थी, कि कुछ हमारे लिमिटेड नंबर्स होते हैं जिनका एलसीएम भी भाई बिल्कुल सेम होता है। आप उन्हीं नंबर्स में चेक कर लोगे तो बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। और साथ में अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं यहाँ पे, तो क्या होगा, आप इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। देखो, क्या 360 पॉसिबल है, 80 से 360 नहीं कैंसिल होगा, इसलिए 360 नहीं पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात है, इससे बड़ा हमारा 480 है और 480 इन तीनों से डिवाइड है। देख लें एक बार, 96 5 जा, 124 जा एंड 86 जा होगा। यानी कि 480 अगर हमारा टोटल वर्क हो गया, 480 अगर हमारा टोटल वर्क हो गया, तो क्या हम इनकी क्षमताएं निकाल सकते हैं। यानी कि 80 को 480 से 80 से 480 को जब डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता आ जाएगी। और क्षमता कितनी होती है, पर डे की क्षमता होती है। कब की क्षमता होती है, हर एक दिन की, यानी एक दिन की क्षमताएं निकलती हैं। तो देखिएगा 80, ये जो ए है एक दिन में कितना काम करेगा, 86, एक दिन में 6 काम। और 96 यानी कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा भाई। ऐसे ही सी एक दिन में कितना काम करेगा, 120 से 480 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4।
ये तीनों की क्षमताएं आ गए कि भाई ए एक दिन में 6 काम करेगा और बी एक दिन में 5 काम करेगा और सी एक दिन में 4 काम करेगा। यहां तक क्लियर हुआ? अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे 6 5 11 4 15। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में, ये एक दिन की क्षमता ही है। क्या लिख सकते हैं हम? एक दिन की क्षमता, इफिशियंसी ऑफ वन डे, वह एक दिन की क्षमता। अगर आप इतना लिख लोगे तो अब ये बताओ ए प्लस बी सी प्लस सी 15 काम करते हैं एक दिन में। सिंपल। अब आप क्वेश्चन को अपने पढ़िए एक बार। उसने कहा है कि साथ तो तीनों शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में तो तीनों काम करते हैं, यानी कि ए बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, कंडीशन को माइंड में रखिएगा, एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले और सी ने कार्य शुरू होने के 15 दिनों के बाद कार्य छोड़ा। अगर एक चीज माइंड में लाइएगा, 3 लोग काम कर रहे हो भाई, अगर सी 15 दिनों के बाद छोड़ा और शुरू किया था तीनों ने साथ मिलकर, तो क्या तीनों ने मिलकर 15 दिनों तक काम किया होगा? यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने मिलकर क्या 15 दिनों तक काम किया होगा या नहीं? अगर 15 दिनों तक काम किया होगा तीनों ने मिलकर, तो इसके बाद गया कौन? सी गया। सी के बाद कौन काम करेगा? अगर सी भाई साहब ये हमारे चले गए, अगर ये चले गए तो ए और बी मिलकर काम करेंगे या नहीं? ए प्लस बी की क्षमता से काम होगा, कितने दिनों तक होगा नहीं पता, तो हमने क्या कर लिया? डिलीट कर लिया। और उसके बाद बोलता है, देखें यहां पे क्या करते हैं, जो कंडीशंस होती है ना हमारी, अगर आप उल्टा पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखें उसके बाद पहले बोला है एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ता है। सी भाई साहब 15 दिन काम करा के चला गया है। उसने बोला है ए भी चला जाएगा काम खत्म होने के कितने दिन पहले, एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि 15 दिनों के बाद कार्य को छोड़ता है। देखें एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले ए और बी कर रहे थे, कार्य पूरा होने के 10 दिन पहले ए अगर चला जाएगा तो उन 10 दिन में कौन काम करेगा? ए अगर चला जाएगा तो कौन काम करेगा भाई साहब? बी करेगा या नहीं? देखिए अगर ए चला जाएगा 10 दिन पहले, सोचो काम अगर यहाँ पे खत्म होने वाला है, इसके 10 दिन पहले क्या हुआ ये सोचो, ये बीच का 10 दिन का गैप है, ये 10 दिन है। यहां तक ए और बी दोनों काम कर रहे थे भाई साहब। अगर ए कह रहा है कि ए मैं 10 दिन पहले छोड़ दूंगा, ए अगर चला गया तो बी तो अकेले करना पड़ेगा ना उसको बाकी काम। यानी बी ने कितने दिनों तक काम किया? बी ने काम किया 10 दिनों तक। यही चीज मुझे समझानी थी। देखें जब बी 10 दिनों तक काम कर लेगा और बाकी का काम ए और ए प्लस बी अपनी दोनों क्षमता से करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा हमारा टोटल काम, यानी कि टोटल काम कितना था 480। अगर यहां तक आपका हो जाएगा तो अब एक चीज बताइएगा, ए प्लस बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी थी 15। 15 क्षमता से 15 दिनों तक काम करेंगे प्लस, यही शॉर्ट ट्रिक होती है। मैं आपको हर क्लास में बताया हूं, अगर आप पिछली क्लास देखे होंगे तो वहां से आपका जरूर ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 15 थी, यानी तीनों 15 दिन में एक काम, तीनों एक काम को तीनों 15 दिन, एक दिन में 15 काम को करेंगे। तीनों एक दिन में क्या करेंगे 15 काम को करेंगे। और ए प्लस बी देखो 6 प्लस 5 यानी 11 क्षमता से करेंगे डी दिनों तक प्लस। ऐसे ही बी 10 दिनों तक, यानी बी की क्षमता 5 है, एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा 50। ये देखिए 480 होगा। अब इसको मैं अगर इजी करूं तो 11D यानी कि 11D इक्वल टू कितना हो जाएगा 480 माइनस क्या होगा 15 का स्क्वायर कितना होगा 15 15 225 और ये 50 ऐड हो जाएगा 10 5 50 तो कितना हो जाएगा 275। 480 माइनस 275 इतना होगा। यहां तक क्लियर है या नहीं? अगर यहां तक क्लियर तो एक स्टेप और देख लें। 11D इज इक्वल टू 480 में 275 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5
और यहाँ 7 में से 7 0 एंड 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 2, 205 आएगा। अगर इसको हम इजी करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए d इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे d इक्वल टू होगा 205 डिवाइडेड बाई 11। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं 205/11 यानी कि 11 1 जा 11, और यहाँ से हमारा लेफ्ट हुआ 9 यानी 95, 11 8 जा 88, और ये हुआ 7 यानी कि 18 सही 7/11 डे यानी कि दिन, इतना हुआ। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि कुल काम कितने दिनों में हुआ होगा, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी कि कुल काम कितने दिनों में हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, ये 15 दिन थे, ये डी दिन थे और बी ने अकेले 10 दिन काम किया। इन तीनों को जोड़ेंगे, इस डी की वैल्यू कितनी आई है, 18 सही 7/11 दिन आई है या नहीं। अगर 18 सही 7/11 दिन आई है तो तीनों के दिन को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 15 प्लस 18 सही 7/11 प्लस 10 दिन। अगर इसको इतना जोड़ते हैं तो 15 10 25 और 25 10 35 60 43, 43 सही 7/11 दिन, यही आपका आंसर होगा। देखें 43 सही 7/11 दिन। ऑप्शन को देख लें, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखें एक बार क्वेश्चन को, मैं आप एक बार इसको रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या किया, ए बी और सी ये हमें दिया था कि कितने दिनों में काम को कर सकते हैं, तो इनकी हमने क्षमताएं निकाल ली, कुल काम को हमने लेट किया, टोटल वर्क को हमने लेट किया, उसके बाद क्या किया, इनकी क्षमताएं निकाल दी इससे डिवाइड करके टोटल वर्क से। एक चीज मैं आपको फिर से इस क्लास में बता देता हूं कि जो टोटल वर्क होता है भाई साहब वो क्या होता है, बताया था कि जो टोटल वर्क होता है यानी कि TW कुल काम होता है, ये पर डे यानी कि एक दिन में आप कितना काम करते हैं तो वो आपकी क्षमता होगी, और कितने दिनों तक करते हैं यही तो होगा टोटल काम, यानी कि डे इंटू इफिशियंसी यानी कि क्षमता। इसको अगर लिखेंगे दिन गुणे क्षमता, यही आपका होगा टोटल कार्य का फॉर्मूला। यही यहाँ पे हमने यूज किया है और कुछ नहीं किया। देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने की कोशिश करें। चले 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ें, देखने की कोशिश करें क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैंने बोला था इसके बाद अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि हमारे सामने आ चुके हैं, और उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को चाहें तो और भी सॉर्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप इनको सॉर्ट कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि ए और बी एकांतर पर, यानी कि एक दिन ए करेगा और दूसरे दिन बी करेगा। अगर एकांतर पर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में खत्म होगा। क्वेश्चन आपका ये रहा। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। 22 नंबर, ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है। मैं ये देख लेता हूं ए कितने दिनों में कर रहा है और बी कितने दिनों में कर रहा है। ए 36 और बी 45, ए 36 दिनों में और बी 45 दिनों में। तो अब ये आप टोटल वर्क लेट्स कर पाओगे। टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम क्या होगा आप सोचो। एलसीएम क्या हो सकता है, क्या 90 हो सकता है? जी नहीं, 90 बिल्कुल नहीं होगा। 120 भी नहीं हो सकता। क्या 180 पॉसिबल है? देखिए हाँ 180 हो सकता है। 45 4 जा एंड 36 5 जा, यानी कि 180 हमने लेट कर लिया। तो इनकी डेली की क्षमता यानी कि इफिशियंसी ई आ जाएगा हमारा। अगर इफिशियंसी आ जाएगी 36 यानी कि 36 5 जा
36 पंचे 180 और 45 यानी कि 45 4 जा इतना हो जाएगा। तो अब एक चीज बताना मुझे कि भाई अगर सोचो, ऐसे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अल्टरनेट डेज का मतलब ये है, जैसे ये पहला दिन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा, ऐसे दिन चलते जाएंगे। सोचो अगर ए ने काम को स्टार्ट किया, ध्यान दीजिएगा, अगर ए ने काम को स्टार्ट किया तो ए दूसरे दिन नहीं करेगा, दूसरे दिन करेगा बी, उसके बाद फिर ए का नंबर आ जाए, तीसरे दिन फिर ए करेगा और चौथे दिन फिर बी करेगा। यानी कि 2 दिन में ए और बी मिलकर काम करेंगे। ये 2 दिन में ए और बी अपनी क्षमता से काम करेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि 2 दिन का कार्य जो होगा ए प्लस बी के बराबर होगा। यानी ए प्लस बी के बराबर हम कह सकते हैं 5 + 4 यानी कि 9। इसको अगर मैं लिखूं तो 5 + 4, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, देखें, 5 + 4 यानी कि 2 दिन में कितना काम होगा भाई? 2 दिन में काम होगा 9 काम होगा या नहीं? 2 दिन में 9 काम होगा। अगर एक चीज बताओ, अब यहीं से या तो आप कर लो, या तो आप यहीं से कर लो, या तो अगर इससे डिवाइड करोगे तो जितना दिन आएगा उसका डबल करना पड़ेगा। देखो 2 दिन में 9 काम, 9 कार्य, हमें करना कितना है? 180 करना कितना है? 180। यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 180 हो जाए? तो क्या 20 से कर दें? देखो 9 × 20, अगर 20 से इधर करेंगे तो 20 से इधर भी करना होगा। क्यों किया हमने? क्योंकि 180 जो था ना, 9 से 180 पर पहुंचने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और यहां पे 2 × 20 दिन होगा। अब इसको आप करें तो 40 दिन में कितना काम? 9 दूनी 18 यानी कि 180 कार्य। इतना ही काम तो करना था। और कितने दिनों में हुआ? 40 दिनों में। यही आपका आंसर हुआ। धैर्य रखिए, एक तरीका और बताता हूं कैसे करते हैं। एक तो आपका ये हुआ भाई, ये तरीका सक्सेस होगा क्योंकि कहीं कहीं पूरा नहीं कहेंगे। देखो क्या होता है कि अगर यहीं पे 180 से 183 होता तो भाई 180 तक तो अल्टरनेट काम करते, लेकिन अगला वाला काम जिसका नंबर आता, अगर ए का नंबर आता तो ए ही पूरा कर डालता, अगर बी का नंबर आता तो बी पूरा करता, तो उसके हिसाब से आती है डेज। तो यहाँ पे देखें पूरा कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से सीधे 2 दिन में 9 काम कर रहे हैं। देखो 2 दिन में 9 काम हो रहा है, टोटल काम 180 है 180/9। या आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो कि एक कार्य कितने दिनों में हो रहा है। देखो 9 को अगर इधर ले आए हम, 2/9 दिन में क्या हो रहा है? एक कार्य हो रहा है। तो 180 कार्य कितने दिनों में होगा? सीधी सी बात है, 180 कार्य 180 से गुणा किया हमने, क्या हुआ? 2/9 × 180 आ गया। 9 दूनी 18 यानी 20 यानी कि 40 डेज आया। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे करते और 2 से मल्टीप्लाई कर देते जितना आता, देन 40 डेज तब भी आ जाता। बट आई थिंक आपका ये तरीका और ये तरीका बेस्ट रहेगा। इसको एक बार और समझें। देखें 2 दिन में 9 कार्य, अगर 2 दिन में 9 काम कर रहे थे तो एक काम को करने में कितने दिन लगेंगे? देखो तो 9 इधर भाग में आ जाएगा, यानी कि 2/9 दिन में हो रहा था एक काम हो रहा था। तो 180 काम कितने दिन में होगा भाई? 180 से कर दो मल्टीप्लाई। 180 काम जो होगा 2/9 × 180। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40 दिन आ जाएगा। आप देखिए था छोटा सा क्वेश्चन, बट समझाने में हो गया काफी बड़ा। देखें इसको एक बार समझने की कोशिश करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
चले देखें 23 नंबर यानी कि 23। क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे सब लोग। देखें 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी, ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी 24 दिनों में, जबकि सी 36 दिनों में करता है और तीनों अल्टरनेट डेज वर्क करते हैं, तीनों अल्टरनेट दिन में काम करते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखें 23 नंबर, ए बी और सी तीनों काम करते हैं भाई साहब, तीनों करते हैं कितने कितने दिनों में करते हैं, ए 18, बी 24 और सी 36। ए 18, बी 24 और सी 36 दिनों में करता है। भाई साहब एलसीएम निकाल लेंगे तो 180 आ जाएगा, कर लो, खुद भी कर सकते हो। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, अभी सब मैं सब कुछ नहीं करूँगा, पहले की क्लास देखें। ये हमारे डेज हो गए, ये हमारा टोटल वर्क हो गया और ये हमारी आ गई इफिशियंसी यानी कि क्षमता। सिंपल, ये अगर क्षमता आ गई है तो 18 10 से कितना हो जाएगा 180। 24 से क्या 180 कैंसिल हो सकता है, देखें 24 से क्या 180 कैंसिल हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है तो एलसीएम हमारा 180 नहीं होगा। अगर नहीं हो सकता है तो एलसीएम हमारा 180 नहीं होगा। तो इसके बाद क्या और क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या 360 कैंसिल हो सकता है, देख लें। 360 डिवाइडेड बाई 24, 2 एंड 3। जी हाँ, देखें यहाँ पे 180 ना करके 360 एलसीएम होगा हमारा। देखें एक बार 360 होगा तो 18 15 अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 18 15 और 18 20 यानी कि 20 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 को जब हम 360 में भाग देंगे तब 20 आ जाएगा, यानी कि ए एक दिन में 20 काम को करेगा। इसका मतलब यही है कि ए एक दिन में 20 काम को करेगा। अगर ए एक दिन में 20 काम को करेगा तो बी कितना करेगा, 24 से जब 36 को हम भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 15 बार। अभी हमने दिखाया आपको, यानी कि बी एक दिन में 15 काम करेगा और सी भाई साहब कितना करेगा, सी एक दिन में 360 को 36 से भाग देंगे तो 10 ही आएगा, यानी कि सी एक दिन में हमारा करेगा 10 काम करेगा। भाई साहब यहां पे बोला है कि अगर आपके दिन 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे ही दिन बढ़ते जाएंगे। भाई साहब इसने कहा कि पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी, अल्टरनेट एकांतर दिन में, एक दिन के अंतर में तीनों काम करेंगे, यानी कि ए करेगा, बी करेगा और सी करेगा। उसके बाद फिर स्टार्टिंग ए बी सी, और यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है कि ए को काम को स्टार्ट करना है या बी को करना है या सी को करना है। तो सीधी सी बात है, जो पहले स्टार्ट करेगा, यानी कि ए ही आ रहा है तो ए से ही हम काम को स्टार्ट करेंगे। सिंपल सा मतलब इतना है। तो क्या एक चीज समझ पाए, तीनों मिलकर 3 दिन में, देखो तीनों मिलकर 3 दिन में काम करेंगे, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 3 दिन का काम 3 डे इज इक्वल टू कितना होगा, 3 दिन में कितना वर्क होगा, 20 15 और 10 इन तीनों को ऐड कर देंगे, सिंपल सा है, यानी कि 20 10 30 और 15 45 होगा। 3 दिन में भाई साहब 45 काम होगा। तो क्या एक काम हम बता सकते हैं कितने दिनों में होगा, एक कार्य या एक काम। देखो एक कार्य अगर हम निकालें यहां से तो कितने दिन में होगा, 3/45। सिंपल, 3/45 दिन, डे लिखो या दिन लिखो, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/15। भाई साहब अब ये बताओ, ये जो हमारा एक कार्य था यहां हमें करना कितना है, 360 काम, 360 कार्य को करना है, तो 1 × 360, तो 360 कार्य को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, इसको इजी भी कर लेंगे साथ में, 1/15
1/15 कैसे हुआ? 3 को 3 से जब 45 में भाग देंगे तो 15 आएगा, सीधी सी बात है। तो 1/15 इंटू ये वाला 360। अभी इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, कर लो। 15 से 360 को भाग, यानी कि 360 काम कितने दिन में होगा? 360 कार्य। हमने क्या किया है यहाँ पे, थोड़ा सा साइड को चेंज किया है, ये वाला पोर्शन क्या किया है, इधर लिख दिया है। और इसको 360 काम, और 15 से जब 360 को भाग देंगे, 15 दूना 30 और 15 चौको 60, यानी कि 24 दिन में काम पूरा खत्म हो जाएगा। सीधा सा मतलब ये है। आप देखें और ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखें एक बार, इसको समझें। चलिए देखें 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखते जाएं। 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी किसी कार्य को, बी उसी कार्य को यानी कि सेम कार्य को 24 दिनों में, जबकि सी 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। कंडीशन चेंज है यहाँ पे कि ए डेली काम करेगा और बी और सी उसका सहायता करेंगे, यानी कि अल्टरनेट डेज में आएंगे। पहले दिन ए और बी, दूसरे दिन ए को तो दोनों दिन करना है, तो दूसरे दिन क्या होगा, ए के साथ सी आ जाएगा। पहले दिन ए के साथ बी, दूसरे दिन ए के साथ सी, यानी कि 2 दिन में यहाँ पे काम निकालेंगे। कितना होगा देखें। 24 नंबर क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 18 दिनों में, ए 18 दिनों में, बी 24 दिनों में, जबकि सी कितने दिनों में करता है भाई साहब? सी कितने दिनों में करता है? सी करता है 36 दिनों में समाप्त करता है। सी करता है 36 दिनों में। एलसीएम यानी कि टोटल वर्क याद आया, ये आपके डेज हुए तो उसके बाद टोटल वर्क यानी कि एलसीएम कितना होगा भाई साहब बताएं। 18 है, 24 है, 36 है, तो हमारा एलसीएम क्या होना चाहिए? क्या 180 पॉसिबल है? जी नहीं, अभी हमसे गलत हो गया था, अभी हम लोगों ने गलत कर दिया था, यानी कि 360 एलसीएम लेना होगा टोटल वर्क, तो हमारा 360 हो जाएगा टोटल वर्क होगा। तो हमसे यहाँ से इफिशियंसी यानी कि हम क्षमता निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 18 2 जा यानी कि 20 होगा, 24 15 जा, और सेम कंडीशन 36 10 जा होगा। अब कंडीशन को समझने की कोशिश करें कि ए भाई साहब डेली काम करेंगे। कंडीशन है कि आपका ये जो पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, ऐसे दिन आपके होंगे आगे। तो बोला है भाई साहब ए को तो कंपलसरी है, ए डेली काम करेगा। ए क्या कर रहा है? डेली काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या बोला है कि बी और सी उसकी सहायता करेंगे अल्टरनेट डेज पर करेंगे। अगर बी और सी उसकी अल्टरनेट डेज पर सहायता करेंगे तो सीधा सा मतलब ये है, क्या है मतलब, ए प्रतिदिन कार्य करे जबकि बी और सी क्रमशः एक अंतर दिन में उसकी सहायता करे। बी और सी यानी कि पहले दिन अगर ए प्लस बी हो जाएगा तो दूसरे दिन ए के साथ कौन आ जाएगा? सी। फिर तीसरे दिन क्या होगा? बी आ जाएगा। इसके बाद यही तो होगा ए प्लस बी। फिर चौथे दिन सी, यानी कि हर 2 दिन में रिपीट हो रहा है, उतना ही काम हो रहा है। तो 2 दिन का काम हम निकाल सकते हैं या नहीं? 2 दिन में कितना काम होगा आप यहां से ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इधर शॉर्ट में लिखूं कि फर्स्ट डे और सेकेंड डे, देखें फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे, समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है? ए प्लस बी कर रहा है ना।
सेकेंड डे कौन कर रहा है, ए प्लस सी, यानी कि ए और सी मिलकर कर रहे हैं। अब ये बताओ, अब मुझे ये बताइएगा, ए एक दिन में 20 कर रहा है, बी 15 कर रहा है, तो 15 प्लस 20 कितना होगा, 35। लिख लो 15, ए एक दिन में 20 कर रहा है, एक तरफ से अच्छे से लिखते हैं ज़्यादा क्लियर होगा, 20 प्लस 15, सिंपल सा मतलब यही होगा कि ये 35 काम होगा भाई साहब। अगर ये 35 होगा तो ए तो 20 ही करेगा। सी कितना कर रहा है, 10 काम कर रहा है। सी अगर 10 काम कर रहा है तो दूसरे दिन का काम कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 30। 2 दिन का काम भाई साहब कितना हो जाएगा, इस काम को अगर मैं जोड़ लूं तो यानी कि 75 काम, 30 30 60 5 65, यानी कि 65 काम हो जाएगा 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 65, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 65, यानी कि 65 कार्य, 65 काम कितने दिन में होगा, 2 दिन में होगा। अब ये बताओ मुझे 360 हमें पहुंचना है, 360 काम करना है, तो एक काम कितने दिन में होगा, ध्यान दीजिएगा आप, एक काम कितने दिन में होगा, 2 दिन नहीं, 2 दिन है जी, ठीक है, 2 दिन में इतना काम होगा। देखो यहाँ पे एक काम निकालोगे आप वैसे करोगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आया पूरा पूरा ना कटा तो हो जाएगी समस्या। कैसे कि क्योंकि आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप समझिएगा 65, तो कितने दिनों तक ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी और ए प्लस सी, यानी इसके नियरेस्ट में जो परफेक्ट वैल्यू है, परफेक्ट टाइम कितने दिन डिवाइड हो रहा है, देख लो एक बार, आप देख सकते हो कि 360 डिवाइड बाई 65, यानी कि 65 कितने टाइम से पूरा पूरा कैंसिल होगा, देख लें एक बार, यानी क्या 5 टाइम्स हो सकता है, 5 बार पूरा पूरा कटेगा, उसके बाद जो आएगा फ्रैक्शन में आएगा हमारा, यानी भिन्न में आ जाएगा, यानी कि 5 दिन तक पूरा पूरा काम करा दो भाई साहब, इसको करा दो 5 दिनों तक पूरा पूरा, यानी 5 गुणे 65 होगा, और इधर वो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 दिन। अगर इतना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 5 25 के 5 हासिल 2 और 5 31 2 32, यानी कि 325 काम भाई साहब, 325 काम हो जाएगा कितने दिन में, 10 दिनों में, 2 पंचे 10। अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा 2 5 10 कैसे हुआ। अगर यहां तक क्लियर है, 225 का 325 काम कर चुके हैं, टोटल काम कितना था 360 भाई साहब, इसमें कितना हो गया, 325 काम हो गया, काम कितना बचा आपका, इसमें अगर देखोगे आप यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना 3, 35 काम बचा है, 35 काम पहले दिन। देखो भाई यहां तक का काम हो गया पूरा, 10 दिनों तक भाई यही करेंगे 10वें दिन ए प्लस सी। तो 11वें दिन कौन करेंगे, ए प्लस बी करेंगे या नहीं। अगर 11वें दिन ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 35 काम करते हैं या नहीं। अगर ए प्लस बी एक दिन में 35 काम करते हैं, देखिए 35 काम एक दिन में भाई साहब कौन करता है, ए प्लस बी, क्योंकि अगला नंबर ए प्लस बी का ही आएगा, अगला नंबर ए प्लस बी का ही आएगा। और यहाँ पे अगर आप देख लो 325 में 35 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 360 और 10 एक 11 दिन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं इसको जरा सा हटाऊंगा, देखें 325 जोड़ देंगे 35 और इधर ये काम हुआ था 10 दिन में और ये काम हुआ भाई साहब एक दिन में हुआ, तो हमारा आ गया 11 दिन और ये हमारा हो गया 360 काम, यानी कि पूरा काम। यही कंडीशन मैं उतनी देर से आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं तो वहां से आप कर देते हैं गलती, क्योंकि करने का तरीका हो जाता है गलत। समझने की कोशिश करें, 360 काम हमारा कितना दिन लगा, 11 दिन, यही आपका होगा आंसर। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी देखें एक बार, क्वेश्चन को समझें, कुछ नहीं था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बस समझने की कोशिश करें। देखें एक बार इसको,
चले 25 नंबर क्वेश्चन देखें एक बार। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यानी कि मैं कहूँ अगर इसको, तो आप अगर एसएससी वगैरह के सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं देन कहीं प्री पे भी आ सकता है, बट मेंस लेवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके आने के, क्योंकि इतना डीप टीचिंग एग्ज़ाम वगैरह में पूछता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक ये डीपेस्ट क्वेश्चन है। अच्छे से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे, अगर नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे, पहले के जैसे ही रहेंगे, सीधी सी बात है। देखें, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक किसी कार्य का 5/8 भाग 50 दिनों में, एक किसी काम का 5/8 भाग, यानी कि पूरा काम नहीं कर रहा है, 5/8 कर रहा है, जो भी कि 50 दिनों में। ऐसे ही बी कर रहा है सेम काम का 1/12 भाग 8 दिनों में, और सी कर रहा है 3/8 भाग 45 दिनों में। तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। 25 नंबर बोला है एक किसी काम का 5/8 भाग, समझने की कोशिश करिएगा पहले। 5/8 भाग कितने दिनों में कर रहा है भाई साहब? 50 दिनों में कर रहा है। क्या हम ये निकाल सकते हैं कि इसका एक भाग कितने दिनों में होगा? सबका अगर सेम निकालेंगे तो हम टोटल वर्क लेट कर पाएंगे और इनकी क्षमताएं निकाल पाएंगे, ये कितना काम कर रहे हैं एक दिनों में। ठीक है, अगर 5/8 भाग 50 दिनों में, तो एक भाग भाई साहब कितने दिनों में करेंगे? तो इन सब का क्या हो जाएगा, इधर ये इधर आ जाएंगे और ये नीचे, यानी कि 8/5 × 50। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 5 × 50 यानी कि 80 दिन। एक काम करेंगे 80 दिन में। ऐसे ही बी भाई साहब कर रहे हैं 1/12 भाग कितने दिनों में? समझिएगा क्वेश्चन को। बी भाई साहब कर रहे हैं 1/12 भाग कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिनों में। 8 दिनों में कर रहे हैं। तो क्या एक भाग कितने दिनों में करेंगे? 8 × 12, सिंपल सा मतलब यह है कि 96 दिन होगा या नहीं? अगर 96 दिन होगा, अगर 96 दिन होगा तो भाई साहब यही होता है, वहां पे पूरा काम करते थे, यहाँ पे हमने सपोज किया कि किसी काम का एक भाग इतने दिनों में करते हैं, तो उनकी क्षमताएं आसानी से निकाल पाएंगे हम। तो ऐसे ही हम करेंगे। तो आगे देखें, मैं रब करता हूँ, आप क्वेश्चन जैसे करना है हम वैसे करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था कैसे निकालते हैं। देखो दिया है ए किसी काम का 5/8 भाग 5/8 भाग कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। तो इसका क्या एक भाग कितने दिनों में करेगा? ए, यहां पे मैं लिख लेता हूं दूसरा मार्कर यूज करके। देखें, एक भाग कितने दिनों में करेगा? अभी हमने बताया है 10 × 8/5 ने कितने दिन? 80 दिन। 80 दिन, ये चीज क्लियर हुई या नहीं? 80 दिन कैसे आया अभी, इसीलिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। 80 डेज यानी कि 80 दिन, सिंपल। ऐसे ही बी भाई साहब आ जाएगा कि बी किसी काम का 1/12 भाग कितने दिनों में कर रहा है? कितने दिनों में कर रहा है? 1/12 भाग 8 दिनों में कर रहा है, सिंपल सी बात। तो एक भाग कितने दिनों में करेगा? अभी तक समझ आ जाना चाहिए कि 12 का 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 96 दिन। ओके, अगर यहां तक हो गया तो भाई साहब अब सी का नंबर आ गया। तीनों है, सी कितने दिनों में कर रहा है, कितना काम कर रहा है, ये चीज हमें देखना है। सी 3/8 काम 45 दिनों में कर रहा है। 3/8 भाग काम का 3/8 भाग कर रहा है 45 दिनों में। 45 दिनों में कर रहा है। तो एक भाग कितने दिनों में करेंगे भाई साहब?
एक भाग कितने दिनों में करेंगे, एक भाग करेंगे ये देखो इधर ये हो जाएगा 345 इंटू 8/3। अगर आगे सॉल्व करते हैं तो 15 8 जा कितना हो जाएगा, 3 को 45 में भाग देंगे तो आ जाएगा 15, 15 8 120 दिन। अभी हम पुरानी स्थितियों में आ गए कि भाई साहब यहाँ तक तो अभी तक हमारी क्या हो रही थी, क्वेश्चन की योजना बन रही थी कि क्वेश्चन होना कैसे। अभी क्वेश्चन को आगे हम लोग करेंगे कि क्वेश्चन देखो भाई साहब अगर हुआ यहाँ पे, समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन ए कितने दिनों में कर रहा है, एक भाग यानी पूरा काम, इसको एक भाग को पूरा काम सपोज कर लो, यानी कि यहाँ से हम क्षमता आसानी से, क्योंकि क्या है कि तीनों का यहाँ पे सेम है, एक भाग और एक भाग, इसलिए हम आसानी से निकाल पाएंगे। ए 80 दिन में किसी काम को करता है यानी कि एक काम को या एक भाग को, बी 96 दिनों में, बी 96 यानी 96 दिनों में, और सी कितने दिनों में करता है 120। एलसीएम ले पाओगे, एलसीएम अगर आप ले लोगे कितना 360 होगा, नहीं तो ऑप्शन हमारे पास है 480 है। 480 अगर ले लेंगे तो क्षमता क्या निकाल सकते हैं, इफिशियंसी यानी कि क्षमता। ये थे हमारे डे, ये था हमारा टोटल वर्क, ठीक है, कुल काम था। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो क्या हम क्षमता निकाल सकते हैं, यानी कि 80 से जब 480 को भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18 6 96 5 और 120 यानी 120 चौके 480। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ए बी और सी की क्षमता निकालने के लिए हमें इतना काम करना पड़ेगा। अगर आप कॉपी पेन से करोगे तो ये सब मल्टीप्लाई नहीं शो करोगे, आसानी से आप करोगे, सीधे सीधे यही लिखोगे और यही करोगे। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, करना क्या है हमें। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि बी प्रतिदिन कार्य करे जबकि ए और सी एकांतर दिन पर काम करें। भाई साहब कंडीशन चेंज है कि जो हमारे दिन होते हैं, ए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं कि देखो बी भाई साहब डेली करेंगे, बी तो डेली करेंगे, और ए और सी यानी कि बी के साथ पहले दिन आएंगे ए, दूसरे दिन आएंगे सी, फिर आएंगे ए, फिर आएंगे कौन साहब सी आएंगे, यानी कि 2 दिन में 2 दिन का काम सेम होगा, हर 2 दिन का काम सेम होगा। तो अगर 2 दिन का हम निकाल लें और मल्टीप्लाई कर लेंगे नियरेस्ट में जाके, ज़्यादा नहीं ना कम। अगर परफेक्ट कट जाता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं कटता है तो खराब नहीं है, खराब भी नहीं है, उसको आप आसानी से करोगे। अभी हमने बताया था और फिर से मैं कराऊंगा। देखें यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट डे में कितना काम होगा, देखें समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट डे कौन करेगा, यहाँ से मैंने समझाया, फर्स्ट डे करेंगे बी प्लस ए करेंगे, भाई साहब बी और ए मिलकर करेंगे, बी और ए मिलकर करेंगे कितने क्षमता से, बी 5 और 6 ए 6 से, यानी कि 11 काम करेंगे, 11 काम करेंगे। दूसरे दिन कितना काम होगा, सेकेंड डे कितना काम होगा, बी तो करेगा ही, बी के साथ साथ सी भी करेगा, और बी और सी, बी 5 है और सी 4 काम करता है, यानी कि कितना काम होगा, 9 काम होगा या नहीं। तो 2 दिनों का काम कितना होगा, 11 9 20 काम होगा। ये 2 दिनों का काम 20 होगा, यहां तक क्लियर है या नहीं? अगर 2 दिनों का काम 20 होगा तो इसके बाद अब हमें करना क्या है कि 2 दिनों का काम, अब मैं क्वेश्चन को यहां से हटवाता हूं, यहां पर देख लें कि 2 दिनों का काम, 2 दिन में 20 काम हो रहा है, 20 काम हो रहा है। तो क्या देख लो, क्या पूरा पूरा कट सकता है, 480 कहाँ गया, पूरा काम हमने 480 किया था, कट सकता है, यानी कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें हम, कितने का मल्टीप्लाई कर दे कि 480 काम हो जाए। 20 को अगर हम 24 से गुणा कर दे, 24 गुणे 20 काम, तो कितना हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 2 गुणे 24 हो जाएगा दिन, होगा या नहीं? तो ये भाई साहब 48 दिन, और 48 दिन में कितना काम, 24 दूना 480 काम, खत्म हो गया हमारा काम।
अगर 480 काम को करना होगा तो ये तीनों अल्टरनेट डेज में, जैसे कि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है 48 दिनों में काम को खत्म करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? और ऑप्शन आप देखोगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को एक बार समझें अच्छे से और देखें, एक बार करने की कोशिश करें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आई होप यहाँ तक कि आप लोगों की क्लास क्लियर हो गई आज की। अगर यहाँ तक की क्लियर है तो बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं इसीलिए मैथ स्पेशल क्लास का कंटेंट दे रहा हूँ, जो कि आप बहुत ही डीप, बहुत ही अच्छा कंटेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स के लिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप CHSL दें, SSC का कोई भी दें, CGL दें, प्री दें, मेंस दें, या RRB, NTPC, सारे कोई एग्जाम्स के लिए है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप अगर इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए टाइम एंड वर्क से, देन आप अच्छे से कर पाएंगे। साथ में जुड़े रहें। समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।